तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है अपनी मार्केट गैप अप खुली। गैप अप इसलिए खुली अपनी मार्केट क्योंकि जो पोविल साहब हैं उन्होंने ये बोला कि जो है अगर आपका जो डाटा है इन्फ्लेशन का और जो जॉब्स डाटा है आपके अगर ये नीचे आते हैं तो फिर हम जो है रेट का जो कट करने का सोच सकते हैं और जो हम रेट जो इंक्रीज़ कर रहे हैं जिस स्पीड से वो भी हम स्लो डाउन करेंगे। तो इसकी खुशी में मार्केट जो है बाउंस कर गई, जबकि पोविल साहब ने केवल ये बोला कि हम डाटा अगर अच्छा आया तब करेंगे। और हमारा जो कल जो यूएस में जो डाटा आया जीडीपी के साथ साथ और भी कई डाटा है तो वो सारे के सारे घटिया डाटा हैं, नेगेटिव डाटा है। आपका जीडीपी लगभग बराबर आई थी यूएस की, और बाकी जो कॉरपोरेट के आपके प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आए थे, नेगेटिव। इसकी वजह से आपकी जो यूएस मार्केट थी अच्छा खासा डाउन हो गई थी, ठीक है, शुरुआत में। मगर वो भैया पोविल साहब की ये बस इतनी सी बात की जो डाटा अगर थोड़ा सा भी मतलब अगर डाटा अच्छे आएंगे तो हम भी थोड़ा सा लाइट मेजर्स ले सकते हैं, बस उसी बात पे मार्केट शॉर्ट अप कर गई। तो भैया जो है अब शॉर्ट अप कर गई तो हम गैप अप खुल गए। तो अब ये है गैप अप खुलते के साथ ही मार्केट में सेल ऑफ आ गया, क्योंकि वो तो आना ही है। मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करना डिज़र्व नहीं करती है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बोला था कि मैं जो हूँ 18,800 का जो लेवल है उसे अच्छा रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, और अगर मार्केट जो है 18,000 और 18,900 के ऊपर रहती है तब मैं समझूंगा कि जो है मेरी जो लर्निंग है उसमें कोई दिक्कत है और मुझे थोड़ा उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। और जो है मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट कुछ नया सिखा रही है इस समय, और हम कुछ नया सीखेंगे फिर, और क्या। क्योंकि जो जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से मार्केट को 18,800 18,900 के अंदर ही रहना चाहिए। 18,900 के ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी इतनी जल्दी। अब यहाँ से थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, अगर करेक्शन नहीं भी आता तो 18,900 के तो नीचे ही रहना चाहिए। इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ मंथली जो वो है आपका बोलिंजर बैंड, इसका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस इतना हल्का नहीं होता है। ये ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर मार्केट इसे भी हवा में ले जाएगी तब तो फिर क्या ही टेक्निकल से रह जाएंगे जिसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे, वो फिर पता ही नहीं। तो हमें मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी लर्निंग में और सब कुछ। तो ये भैया अच्छी बात है कि आज मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ से सेल हुई। तो आज हमने टेलीग्राम में आप लोगों को बोला था कि केवल बैंक निफ्टी पे फोकस करना, और मार्केट जैसी ही खुली थोड़ा सा शायद से ये हाँ मैं बताता हूँ, मार्केट जैसी खुली तो बैंक निफ्टी में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना, जो कि मैंने आप लोगों को बोल रखा कि अगर ओपन इज इक्वल्स टू हाई बने तो आपको सेल करना होता है, ओपन इज इक्वल्स टू लो बने तो आपको बाय करना होता है। तो इसके 1-2 मिनट में ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी का जो है 43,515 जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल है। इसे रेजिस्टेंस मानकर जो है आप आज का ट्रेड कर सकते हो। तो फिर अच्छा खासा आपको सेल ऑफ देखने को मिला, और बैंक निफ्टी ने अपना लो लगाया आपका 43,100 का, मतलब लगभग 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। और हमने ये भी बोला कि निफ्टी को भी अवॉइड कर दो, क्योंकि आपका नैस्डैक शॉर्ट अप किया, देख सकते हैं आप 4%, ठीक है, 4.5%। तो भैया आईटी स्टॉक्स अच्छा करेंगे जो निफ्टी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या ज़रूरत है भैया निफ्टी को छेड़ने की। फिर आपके जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो ओवरबॉट हो रहे हैं और वो वीकनेस दिखा रहे हैं, तो फिर आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में सेल मारो। बैंक निफ्टी अच्छा फॉल भी हुआ इसी वजह से। और यही मैंने एक गलती भी की थी भाइयों, जो अभी मैंने आप लोगों को अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम में, जिसमें लगभग 2,80,000 का लॉस है, ठीक है। वो मेरा लॉस इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। क्योंकि ये बात है भाइयों, मैं अपनी जो ट्रेड है ना 95% से ऊपर जो ट्रेडें हैं वो मैं अपनी निफ्टी में करता था अभी तक, ठीक है। मेरी मतलब बिल्कुल ही मैक्सिमम ट्रेड निफ्टी में होती थी, और मैं बैंक निफ्टी को बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेड करता था। कर भी लिया तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लिया, बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं था, और जिसका मुझे भुगतान देखने को मिला वो उस लॉस में। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ बैंक निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम में मुझे लगभग 25 नवंबर फ्राइडे को ही सेल का सिग्नल मिल गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा मुझे डाइवर्जेंस मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे सेल का सिग्नल मिल रहा था। और क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया था तो मैं आराम से 43,400 का ऑप्शन सेल कर देता। और आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी चलो ऊपर भी खुला तो नीचे आ गया, और नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है 43,200 पर। तो मतलब मैं प्रॉफिट बना लेता, प्रॉफिट जहाँ मेरा लॉस हुआ वहाँ मेरा प्रॉफिट हो जाता।
यही बस बात है कि हमें सही इंडेक्स चुनना पड़ेगा और सही मेथड चुनना पड़ेगा अभी, कि हमें ऑप्शन बाय करना मतलब ऑप्शन बाय करना है अभी या ऑप्शन सेल करना है, या कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है अभी। ये हमें अब जो है सोचना पड़ेगा। एक इंडेक्स या एक ही मेथड से अब पैसा कमाना आसान नहीं रहा है मार्केट में। अब आपको अलग अलग मेथड भी सीखने पड़ेंगे। जैसे अब मैंने बैंक निफ्टी पर और फोकस करना चालू कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं बैंक निफ्टी की और अपडेट भी दूंगा टेलीग्राम में, और ख़ुद भी और अच्छे से फोकस करूँगा बैंक निफ्टी पर। और मैं अब खुद भी जो है काफ़ी ट्रेड करूँगा बैंक निफ्टी में। अपने लगभग 50-50 कर दूँगा। 50% मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा, 50% निफ्टी में। और जैसा मतलब जो इंडेक्स वीक होगा, जो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें मैक्सिमम ट्रेड करने की कोशिश करूँगा और आपको भी वैसा ही अपडेट करूँगा। तो मेरी गलती आप मत दोहराना, आप लोग इस गलती से सीखो। और जैसे अगर आप साइडवेज मार्केट देख रहे हो तो ऑप्शन सेल भी सीखो। ऑप्शन बाई ही करते रहोगे तो फिर पैसे उड़ जाएंगे मेरी तरह। जैसे कि मैंने निफ्टी को ही ट्रेड करता रहा तो निफ्टी चाहे डेली आपका ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहा था, मतलब अपना जो है डेली का हाई तोड़ रहा था, ठीक है, मगर मैं तब भी उसमें ही ट्रेड करता रहा, उसमें ही बियरिश ट्रेड करता रहा और मैं लॉस खाता रहा मंडे से। तो ऐसी गलती आप मत करना। आप लोग मेरी इस गलती से सीखिए। इसी वजह से मैंने अपने लॉस का स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि जो लॉस है वो आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग देता है। प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लर्निंग देता है लॉस। इसलिए आपका अगर लॉस होता है तो उससे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप फ्यूचर में ये गलती ना दोहराएं और आप अपना जो गलती की है उसे अपना ताकत बनाइए और अपॉर्चुनिटी बनाइए और उससे फिर अपना पैसा बनाइए। चलो, मुझे लगता है आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान की वजह से, मगर क्या करें भाइयों, ये सब ज्ञान देने भी ज़रूरी हैं, ताकि मैं चाहता हूँ भैया लोग गलती ना करें और पैसा सब बनाएं, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से बनता है। पैसा चला यूं ही जाता है मगर बनता बहुत मेहनत से। अब चलो मैं बात करता हूँ लेवल्स की। तो आज निफ्टी में जो है एक थोड़ी बियरिश कैंडल बनी है, मगर तब भी पिछले दिन से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो इसलिए पॉजिटिव है। और निफ्टी अभी भी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुई है। आपकी निफ्टी मुझे लगता है साइडवेज रहेगी अभी, या थोड़ा फॉल कर सकती है। आप निफ्टी से अभी दूर ही रहिए जब तक कि निफ्टी आपका थोड़ा 18,750 से नीचे नहीं आती, तब तक आप निफ्टी से दूर ही रहिए। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए। आप बैंक निफ्टी में बियरिश जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,500। आपका कम से कम ये टारगेट आना चाहिए 42,500। ये 1,000 पॉइंट का जो टारगेट मिनिमम आना ही चाहिए आपका। बाकी बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। जैसे आज एक बड़ा फॉल आया तो आप प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा वेट करके एंट्री बनाइए, क्योंकि अभी की मार्केट ऐसी है कि प्रॉफिट बुक करोगे तभी हाथ में कुछ आएगा। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर ये देखते ही रह जाओगे और सारा पैसा उड़ जाएगा। बाकी आपका डॉलर की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आपका डॉलर जो है उसने अच्छा सपोर्ट लिया था 105 के लेवल से। आप देख सकते हैं लगभग 107 का हाई बनाया था डॉलर ने, 107 का हाई बनाया था। मगर यही पॉवेल साहब की स्पीच के बाद डॉलर भी नीचे आ रहा है। अब दोबारा सपोर्ट पर है। अगर डॉलर ये सपोर्ट तोड़ता है तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है यूएस मार्केट में भी और हमारी मार्केट में भी। मगर जो है आपका मार्केट जो है थोड़ा अप भी जाएगी तो बहुत ही स्लोली जाएगी, और फिर इसमें जो है कॉल जो बायर्स हैं उनका पैसा बनाना मुश्किल है। इसलिए आप वेट करिए। आप केवल और केवल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, अभी कॉल बाय की बिल्कुल भी ना देखें। आप देख सकते हैं आज जो है आपके एफआईआईज भी नेट सेलर बन गए। कल 9,000 करोड़ की बाइंग दिखी थी उनकी, आज नेट सेलर। यही है भाइयों सारा गेम। अब कल जो है ये 9,000 करोड़ की बाइंग इसलिए थी क्योंकि MSCI जो है उसने आपका एक बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा पंप किया था मार्केट में 3 बजे, तो एक बड़ा मोमेंटम आ गया था। अब गुजरात का इलेक्शन है और ये गुजरात का इलेक्शन काफ़ी कुछ मार्केट में डिसाइड करेगा। अगर मार्केट को थोड़ा भी झटका लगता है गुजरात इलेक्शन में, जैसे बीजेपी की थोड़ी भी सीटें कम होती हैं या अगर टक्कर हो जाती है वहाँ पर, तो आपका मार्केट काफ़ी फॉल कर सकता है। इसलिए अब आप लोग बाई की पोजीशन तो बिल्कुल भी ना बनाएं।
और अगर बनाए भी तो स्कैल्पिंग करिए उसकी और प्रॉफिट बुक करती जाइए, होल्ड मत करिए बिल्कुल भी बाय की पोजीशन। और अगर प्रॉफिट इंट्राडे में अच्छा बन गया तो बुक करिए और अगले दिन एक नई शुरुआत कीजिए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।